क्या बिना किस्मत के अमीर बनना मुमकिन है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन नवाल रविकांत का एक फ्रेमवर्क है जो कहता है हाँ बिल्कुल मुमकिन है। आज हम इसी पावरफुल फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो दौलत बनाने का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहले, दौलत का मतलब क्या है? क्या ये महंगी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर? नवल रविकांत कहते हैं नहीं, दौलत का असली मतलब सिर्फ एक चीज है, आजादी। वो आजादी जो किसी को भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीने की ताकत देती है। और इस आजादी तक पहुंचने का एक पूरा रोड मैप है जिसमें 5 बड़े कदम हैं। पहला, ये समझना कि असली लक्ष्य क्या है। दूसरा, अपनी उस एक खासियत को ढूंढना जो किसी और में नहीं। तीसरा, अपने हर नतीजे की जिम्मेदारी लेना। चौथा, अपने असर को कई गुना मतलब मैनिफोल्ड बढ़ाना। और पांचवा, उस आखिरी हुनर को तराशना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं, लक्ष्य को समझना। देखिए, कोई भी खेल खेलने से पहले उसके नियम जानना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ 3 शब्द हैं जो अक्सर एक जैसे लगते हैं, दौलत, पैसा और हैसियत, लेकिन असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, दौलत बनाना एक पॉजिटिव सम गेम है, मतलब एक ऐसा खेल जिसमें हर कोई जीत सकता है। सोचिए, जब कोई एक नई कंपनी बनाता है तो वो समाज के लिए कुछ नया बनाता है, वैल्यू क्रिएट करता है। लेकिन हैसियत वो एक जीरो सम गेम है, एक ऐसी रेस जिसमें किसी एक को जिताने के लिए किसी दूसरे को हारना ही पड़ता है। इसीलिए नवल कहते हैं कि हैसियत के इस जाल से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो फिर असली मंजिल क्या है? असली मंजिल है ऐसी चीजों का मालिक बनना जो तब भी कमाए जब कोई सो रहा हो। यह कोई बिजनेस हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है। असल में यही वो संपत्ति है जो किसी को समय के बदले पैसा कमाने की मजबूरी से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। अच्छा, तो इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला है विशेष ज्ञान, यानी वो जो सिर्फ किसी खास इंसान को पता है। दूसरा है जवाबदेही, यानी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत। और तीसरा है लेवरेज, यानी अपने असर को बढ़ाने की कला। दौलत की पूरी इमारत इन्हीं 3 पिलर्स की नींव पर खड़ी होती है। चलिए अब बात करते हैं पहले पिलर की, अपनी खासियत खोजना। इसे आप वो फाउंडेशनल स्किल मान सकते हैं जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत टिकी होती है। तो आखिर ये विशेष ज्ञान है क्या? इसे ऐसे समझिए, वो क्या चीज है जो किसी को नेचुरली आती है, जिसके लिए कोई क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ये वो हुनर है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। ये किसी की अपनी सच्ची दिलचस्पी, अपने जुनून से ही पैदा होता है। और इसे पहचानना बहुत आसान है। ये वो काम है जो करने वाले को तो खेल लगता है, पर दूसरों को मेहनत। ये अक्सर बहुत क्रिएटिव या टेक्निकल होता है। इसे डिग्री से नहीं बल्कि किसी उस्ताद के साथ रहकर अनुभव से सीखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसे कोई मशीन या एआई ऑटोमेट नहीं कर सकता। और सबसे गहरी बात तो यह है कि यह ज्ञान किसी की अपनी पहचान से, उसकी ऑथेंटिसिटी से जुड़ा है। नवल कहते हैं, आप जैसा होने में कोई भी आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी मौलिकता के जरिए प्रतिस्पर्धा से बचे। मतलब जब कोई अपनी असलियत के साथ काम करता है तो वो कंपटीशन की रेस से ही बाहर हो जाता है, क्योंकि उसके जैसा कोई और है ही नहीं। देखिए, हुनर होना एक बात है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत होना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर हमारा दूसरा पिलर काम आता है, नतीजों की जिम्मेदारी लेना। क्योंकि एक बात तो साफ है, बिना जोखिम उठाए कोई बड़ा इनाम नहीं मिलता। जवाबदेही का सीधा सा मतलब है अपने नाम पर बिजनेस रिस्क लेना। हाँ, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। कामयाबी का क्रेडिट भी पूरा मिलता है और नाकामी की कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन समाज भरोसा और हिस्सेदारी यानी इक्विटी उन्हीं को देता है जो ये हिम्मत दिखाते हैं। अच्छा, जब ज्ञान और जवाबदेही मिल जाते हैं तो उन्हें एक ऐसी ताकत चाहिए जो उनके असर को रॉकेट की तरह उड़ा दे। और यही हमारा तीसरा पिलर है, लेवरेज। ये वो इंजन है जो छोटे छोटे एफर्ट्स को बहुत बड़े नतीजों में बदल देता है। पहले के जमाने में लेवरेज के बस 2 ही तरीके थे, या तो लोगों से काम करवाना यानी लेबर, या फिर पैसा लगाना यानी कैपिटल। लेकिन इन दोनों में एक बड़ी दिक्कत थी, इनके लिए किसी और की हाँ यानी परमिशन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज का दौर अलग है। आज हमारे पास एक नया और कहीं ज्यादा शक्तिशाली लेवरेज है, कोड और मीडिया। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर बनाना, एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना या एक वीडियो बनाना, ये एक बार की मेहनत है, लेकिन ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचकर लगातार 24 घंटे काम करते रहते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के। तो फर्क बिल्कुल साफ है। पुराने लेवरेज के लिए परमिशन चाहिए थी, नए के लिए नहीं।
इसीलिए आज के दौर में कोड और मीडिया जैसे बिना इजाजत वाले लेवरेज ही दौलत बनाने के सबसे असरदार औजार हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर किसी के लिए उपलब्ध हैं। अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हुनर पर। जब किसी के पास लेवरेज जैसी महाशक्ति आ जाए तो उसे चलाने के लिए एक चीज चाहिए, और वो है सही निर्णय लेने की क्षमता, यानी जजमेंट। रिश्ता बहुत सीधा है। लेवरेज आपके जजमेंट का फोर्स मल्टीप्लायर है। मतलब जितनी ज्यादा लेवरेज, उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है सही फैसला लेना। एक छोटा सा सही फैसला भी जबरदस्त नतीजे दे सकता है, और एक छोटी सी गलती भी उतना ही बड़ा नुकसान कर सकती है। तो ये जजमेंट है क्या? इसका मतलब है अपने कामों के लॉन्ग टर्म नतीजों को पहले से देख पाना। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये तजुर्बे से आती है। और ये तब और बेहतर होती है जब कोई भावनाओं को साइड में रखकर फैसले लेता है। और आखिर में ये सारे सिद्धांत एक ही मकसद को पूरा करते हैं, दौलत बनाने का एक ऐसा भरोसेमंद सिस्टम तैयार करना जो बार बार काम करे। नवल कहते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया बनानी है जो 1000 में से 999 बार अमीर बनाए, सिर्फ उस एक बार नहीं जहां किस्मत ने साथ दे दिया। ये किस्मत को खेल से बाहर निकालने का तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि अनंत लेवरेज के इस दौर में कोई भी अपने जजमेंट का इस्तेमाल कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को